सन्यास सदा से संसार विमुख धारा थी, संसार के विरोध में, शत्रुता में। जीवन का निषेध कृष्ण के पहले तक सन्यास की व्याख्या थी। अ लाइफ नेगेटिव था, जो छोड़ दे सब, कर्म को, ग्रह को, जीवन के सारे रूप को, निष्क्रिय हो जाए, पलायन में चला जाए, हट जाए जीवन से, वैसा ही व्यक्ति सन्यासी था। कृष्ण ने सन्यास को बहुत नया आयाम, एक न्यू डायमेंशन दिया। वो नया आयाम इस सूत्र में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अर्जुन के मन में भी यही ख्याल था सन्यास का। अर्जुन भी यही सोचता था कि सब छोड़कर चला जाऊं तो जीवन सन्यास को उपलब्ध हो जाएगा। अर्जुन भी सोचता था कर्तव्य छोड़ दूं, करने योग्य है वो छोड़ दूं, कुछ भी ना करूं, अक्रिय हो जाऊं, निष्क्रिय हो जाऊं, अकर्म में चला जाऊं तो सन्यास को उपलब्ध हो जाऊंगा। लेकिन कृष्ण ने उससे इस सूत्र में कहा है, फल की आकांक्षा न करते हुए जो कर्म को करता है उसे ही मैं सन्यासी कहता हूं, उसे नहीं जो कर्म को छोड़ देता है मात्र, लेकिन फल की आकांक्षा जिसकी शेष रहती है, जो वाह रूपों को छोड़ देता है लेकिन अंतर जिसका पुराना का पुराना ही बना रह जाता है, उसे मैं सन्यासी नहीं कहता हूं। तो सन्यास की इस धारणा में दो बातें समझ लेनी जरूरी हैं। एक तो सन्यास का बहिर्रूप है, लेकिन एक सन्यास की अंतरात्मा भी है। पुराना सन्यास बहिर्रूप पर बहुत जोर देता था। कृष्ण का सन्यास अंतरात्मा के रूपांतरण पर, इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देता है। कर्म को छोड़ना बहुत कठिन नहीं है, आलसी भी कर्म को छोड़कर बैठ जाते हैं। और इसलिए अगर पुराने सन्यास की धारणा ने आलसियों को आकर्षित किया हो तो बहुत आश्चर्य नहीं है। और इसलिए अगर पुराने सन्यास की धारणा को मानने वाले समाज धीरे धीरे आलसी हो गए हों तो भी आश्चर्य नहीं है। जो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए पुराने सन्यास में बड़ा रस मालूम होता है। कुछ न करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस जगत में कोई भी कुछ न करना चाहता है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो कुछ करना चाहता है। लेकिन सारे लोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए नहीं कि कर्म में बहुत रस है, बल्कि इसलिए कि फल बिना कर्म के नहीं मिलते हैं। हम कुछ चाहते हैं जो बिना कर्म के नहीं मिलेगा। अगर ये तय हो कि हमें बिना कर्म किए जो हम चाहते हैं वो मिल सकता है तो हम सभी कर्म छोड़ दें, हम सभी सन्यासी हो जाएं। लेकिन चाह पूरी करनी है तो कर्म करना पड़ता है। ये मजबूरी है, इसलिए हम कर्म करते हैं। कृष्ण इससे उल्टी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कर्म तो तुम करो और फल की आशा छोड़ दो। हम कर सकते हैं आसानी से कर्म ना करें और फल की आशा करें। जो आसान है वो ये मालूम पड़ता है कि हम कर्म तो ना करें और फल की आशा करें, और अगर कोई फल पूरा कर दे तो हम कर्म छोड़ने को सदा ही तैयार हैं। कृष्ण इससे ठीक उल्टी ही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कर्म तो तुम करो ही, फल की आशा छोड़ दो। ये फल की आशा छूट जाए तो कृष्ण के अर्थों में सन्यास फलित होगा। फल की आशा के बिना कर्म कौन कर पाएगा? कर्म करेगा ही कोई क्यों? दौड़ते हैं इसलिए कि कहीं पहुंच जाएं, चलते हैं इसलिए कि कोई मंजिल मिल जाए, आकांक्षाएं हैं इसलिए श्रम करते हैं, सपने हैं इसलिए संघर्ष करते हैं। कुछ पाने का दूर कोई तारा है इसलिए जन्मों जन्मों तक यात्रा करते हैं। वो तारा तोड़ दो, कृष्ण कहते हैं वो तारा तोड़ दो।
नाव तो खो जरूर, लेकिन उस तरफ कोई किनारा है उसका ख्याल छोड़ दो। पहुंचना है कहीं ये बात छोड़ दो, पहुंचने की चेष्टा जारी रखो। असंभव मालूम पड़ेगा, अति कठिन मालूम पड़ेगा। फिर नाव किस लिए चलानी है जब कोई तट पर पहुंचना नहीं? पर कृष्ण बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि नाव चलाने से कोई तट पर नहीं पहुंचता, जन्मों जन्मों तक चलकर भी कोई मंजिल पर नहीं पहुंचता, आकांक्षाएं करने से कोई आकांक्षाएं पूरी होती नहीं है। लेकिन जो आदमी नाव चलाए और किनारे पर पहुंचने का ख्याल छोड़ दे, उसे बीच मझधार भी किनारा बन जाती। और जो आदमी कल की आशा छोड़ दे और आज कर्म करे, कर्म ही उसका फल बन जाता है, कर्म ही उसका रस बन जाता है। फिर कर्म और फल में समय का व्यवधान नहीं होता, फिर अभी कर्म और अभी फल। संन्यास जीवन का त्याग नहीं, कृष्ण के अर्थों में जीवन का परम भोग है। जीवन का रहस्य ही यही है कि हम जिसे पाना चाहते हैं उसे हम नहीं पा पाते। जिसके पीछे हम दौड़ते हैं वो हमसे दूर हटता चला जाता है। जिसके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं वो हमारे हाथ के बाहर हो जाता है। जीवन करीब करीब ऐसा है जैसे मैं मुट्ठी में हवा को बांधूं, जितने जोर से कसता हूं मुट्ठी को, हवा उतनी मुट्ठी के बाहर हो जाती। खुली मुट्ठी में हवा होती है, बंद मुट्ठी में हवा नहीं होती। हालांकि जिसने मुट्ठी बांधी है उसने हवा बांधने को बांधी। जीवन को जो लोग जितनी वासनाओं आकांक्षाओं में बांधना चाहते हैं, जीवन उतना ही हाथ के बाहर हो जाता है। अंत में सिवाय रिक्तता, फ्रस्ट्रेशन, विषाद के कुछ भी हाथ नहीं पड़ता है। कृष्ण कहते हैं खुली रखो मुट्ठी, आकांक्षा से बांधो मत, इच्छा से बांधो मत। जियो, लेकिन किसी आगे भविष्य में कोई फल मिलेगा इसलिए नहीं। फिर किस लिए? हम पूछना चाहेंगे कि फिर किस लिए जियो? कृष्ण कहते हैं जीना अपने में ही आनंद है। जीने के लिए कल की इच्छा से बांधना ना समझिए। जीना अपने में ही आनंद है। ये पल भी काफी आनंदपूर्ण है, और तब श्रम ही अपने में आनंद हो जाए, कर्म ही अपने में आनंद हो जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। लेकिन कृष्ण के समय तक सारा सन्यास भगोड़ा एस्केपिस्ट था, पलायनवादी था। हट जाओ, जहां जहां दुख है वहां वहां से हट जाओ, जहां जहां पीड़ा है वहां वहां से हट जाओ। लेकिन कृष्ण कहते हैं पीड़ा स्थान की वजह से नहीं है, पीड़ा वासना के कारण है। वही उनकी बुनियादी खोज है। पीड़ा इसलिए नहीं है कि आप बाजार में बैठे हो और जंगल में बैठोगे तो सुख हो जाएगा। अगर आप जिस भांति दुकान पर बैठे हो उसी भांति मंदिर में बैठ गए तो कोई सुख ना होगा। आप ही तो मंदिर में बैठ जाओगे। आप बाजार में थे, आप ही जंगल में बैठ जाओगे। आप में कोई फर्क न हुआ तो जंगल में उतनी ही पीड़ा है जितनी बाजार में दुकान पर थी। सवाल ये नहीं है कि जगह बदल ली जाए, जगह का कोई भी संबंध नहीं है। जहां आज आपकी दुकान है, कल कभी वहां जंगल रहा था, और कल कभी कोई सन्यास लेकर उस जंगल में आके बैठ गया होगा। जगह वही है, अब वहां दुकान है। जहां आज जंगल है कल दुकान हो जाएगी, जहां आज दुकान है कल जंगल हो जाएगा। जगहों में कोई अंतर नहीं है। जमीन ने तय नहीं कर रखा है कि कहां जंगल हो और कहां दुकान हो। दुकान तय होती है मन से, स्थान से नहीं। दुकान तय होती है मनस्थिति से, परिस्थिति से नहीं। कृष्ण कहते हैं अगर तुम ही रहे तो तुम कहीं भी भाग जाओ, दुख तुम्हारे साथ पहुंच जाएगा। वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम में है, वो तुम्हारी वासना में है, वो तुम्हारी इच्छा में है। जहां इच्छा है वहां दुख छाया की तरह पीछा करेगा। इसलिए भागो, जंगल में, गुफाओं में, हिमालय पर, कैलाश पर। दुख को तुम पाओगे कि वो तुम्हारे साथ मौजूद है। खोलोगे आंख, पाओगे सामने खड़ा है। बंद करोगे आंख, पाओगे भीतर बैठा है। दुख उस चित्त में निवास करता है जो वासना में जीता है। फिर यह भी मजे की बात है कि जो आदमी संसार छोड़ के भागता है वो भी वासनाएं छोड़ के नहीं भागता, वो भी किसी वासना के लिए संसार छोड़ के भागता है। इस बात को भी थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है।
वो पाना चाहता होगा मोक्ष, पाना चाहता होगा परमात्मा, पाना चाहता होगा स्वर्ग, पाना चाहता होगा शांति, पाना चाहता होगा आनंद, लेकिन पाना जरूर चाहता है। नीत्शे ने कहीं बहुत व्यंग्य किया है उन सारे लोगों पर जो जीवन को छोड़कर भागते हैं। उसने कहा कि तुम अजीब हो पागल, तुम कहते हो हम इच्छाओं को छोड़कर भागते हैं, लेकिन मैंने एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा जो किसी इच्छा के लिए न भाग रहा हो। यहां इच्छाएं छोड़ता है, वहां इच्छाएं पाने के लिए भागता है। और अगर किसी इच्छा के लिए ही इच्छा छोड़ी गई तो इच्छा कहां छोड़ी गई है? ऐसे तो कोई भी छोड़ देता है। एक आदमी को सिनेमा जाना होता है तो दुकान छोड़ के जाता है। एक आदमी को वेश्या को खरीदना होता है तो कुछ छोड़ के खरीदना होता है। जीवन की इकोनॉमी है। एक ही चीज से आप सब चीजें नहीं खरीद सकते, एक चीज छोड़नी पड़ती है तो दूसरी चीज खरीद सकते हैं। जीवन का अपना अर्थशास्त्र है। आपके खीसे में एक रुपया पड़ा हुआ है, रुपया बहुत चीजें खरीद सकता है। जब तक नहीं खरीदा है तब तक रुपया बहुत चीजें खरीद सकता है, लेकिन जब खरीदने जाएंगे तो एक ही चीज खरीद सकता है। जब आप एक चीज खरीदेंगे तो बाकी जो चीजें रुपया खरीद सकता था उनका त्याग हो गया। अगर आपने 1 रुपए से टिकट खरीद ली और रात जाके सिनेमा में बैठ गए तो आप 1 रुपए से और जो खरीद सकते थे उस सब का आपने त्याग कर दिया है। आप भी त्याग करके वहां गए। हो सकता है बच्चे को दवा की जरूरत हो, आपने उसका त्याग कर दिया। हो सकता है पत्नी के तन पे कपड़ा ना हो, उसको कपड़े की जरूरत हो, आपने उसका त्याग कर दिया। हो सकता है आपका खुद का पेट भूखा हो, लेकिन आपने अपनी भूख का त्याग कर दिया। जगत में जीवन की एक इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है। यहां एक इच्छा पूरी करनी हो तो दूसरी इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं। तो जो आदमी संसार की इच्छाएं छोड़ के जंगल चला जाता है, पूछना जरूरी है वो क्या पाने वहां जा रहा है। कहेगा परमात्मा को पाने जा रहा हूं, आत्मा को पाने जा रहा हूं, आनंद को पाने जा रहा हूं। लेकिन इच्छाओं को छोड़कर अगर किसी इच्छा को पाने ही जा रहे हैं तो आप सन्यासी नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं सन्यासी उसे जो किसी इच्छा के लिए और इच्छाओं को नहीं छोड़ता, जो इच्छाओं को ही छोड़ देता है। इस फर्क को ठीक से समझ ले। किसी इच्छा के लिए छोड़ना तो सभी से हो जाता है, नहीं इच्छाओं को ही छोड़ देता है। कर्म, हम कहेंगे कि इच्छा छूटी कि कर्म छूट जाएगा। हम कहेंगे कि इच्छा अगर छूट जाए तो फिर हम कर्म क्यों करेंगे। ये भी हमारा इच्छा से भरा हुआ मन सवाल उठाता है, क्योंकि हमने बिना इच्छा के कभी कोई कर्म नहीं किया है। लेकिन कृष्ण गहरा जानते हैं। वो जानते हैं कि इच्छा छूट जाए तो भी कर्म नहीं छूटेगा, सिर्फ गलत कर्म छूट जाएगा। ये दूसरा सूत्र इस सूत्र में समझ लेना जैसा है। इसलिए वो कहते हैं जो करने योग्य है वही कर्म। जैसे ही इच्छा छूटी कि गलत कर्म छूट जाएगा, ठीक कर्म नहीं छूटेगा। क्योंकि ठीक कर्म जीवन से वैसे ही निकलता है जैसे झरने सागर की तरफ बहते हैं। ठीक कर्म जीवन में वैसे ही खिलता है जैसे वृक्षों में फूल खिलते हैं। ठीक कर्म जीवन का स्वभाव है। गलत कर्म जीवन का स्वभाव नहीं है। इच्छाओं के कारण गलत कर्म जीवन करने को मजबूर होता है। जो आदमी चोरी करता है वो भी ऐसा अनुभव नहीं करता कि मैं चोर हूं। बड़े से बड़ा चोर भी ऐसा ही अनुभव करता है कि मजबूरी में मैंने चोरी की है, मैं चोर नहीं हूं। बड़े से बड़ा चोर भी ऐसा ही अनुभव करता है कि ऐसा दबाव था परिस्थिति का कि मुझे चोरी करनी पड़ी है, वैसे मैं चोर नहीं हूं। बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी ऐसा नहीं मानता कि मैं बुरा हूं, वो ऐसा ही मानता है एक्सीडेंट है बुरा कर्म। आज तक पृथ्वी पर ऐसा एक भी आदमी नहीं हुआ जिसने कहा हो कि मैं बुरा आदमी हूं। वो इतना ही कहता है आदमी तो मैं अच्छा हूं, लेकिन दुर्भाग्य कि परिस्थितियों ने मुझे बुरा करने को मजबूर कर दिया। लेकिन परिस्थितियां, उसी परिस्थिति में बुद्ध भी पैदा हो जाता है, उसी परिस्थिति में एक डाकू भी पैदा हो जाता है, उसी परिस्थिति में एक हत्यारा भी पैदा हो जाता है। एक ही घर में भी 3 लोग 3 तरह के पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल एक सी परिस्थिति भी एक से आदमी पैदा नहीं कर पाती। परिस्थिति भेद कम डालती है, इच्छाएं भेद ज्यादा डालती है। इच्छाएं
इतनी मजबूत हो तो हम सोचते हैं कि एक इच्छा पूरी होती है, थोड़ा सा बुरा भी करना हो तो कर लो। इच्छा की गहरी पकड़ बुरा करने के लिए राजी करवा लेती है। बुरा काम भी कोई आदमी किसी अच्छे इच्छा के पूरा करने के लिए करता है। बुरा काम भी किसी अच्छी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने मन को समझा लेता है कि इच्छा इतनी बड़ी अच्छी है, साध्य इतना अच्छा है, इसलिए अगर थोड़े गलत मार्ग भी पकड़े गए तो बुरा नहीं है। और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे साधारण जन ऐसा सोचते हैं, बड़े बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। मार्क्स या लेनिन जैसे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि अगर अच्छे अंत के लिए बुरा साधन उपयोग में लाया जाए तो कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो तो अच्छा ही करना चाहते हैं। बुरे से बुरा आदमी की भी तर्क शैली यही है कि जो मैं करना चाहता हूं वो तो अच्छा ही है। अगर मैं एक मकान बना लेना चाहता हूं और उसकी छाया में दोपहर विश्राम करना चाहता हूं तो बुरा क्या है, सहज स्वाभाविक मानवीय है। फिर इसके लिए थोड़ी कालाबाजारी करनी पड़ती है, थोड़ी चोरी करनी पड़ती, थोड़ी रुष्वत देनी पड़ती है, वो मैं दे लेता हूं, क्योंकि उसके बिना ये नहीं हो सकेगा। कृष्ण कहते हैं कि जिस आदमी की इच्छाएं छूट जाएं उस आदमी के बुरे कर्म तत्काल छूट जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म नहीं छूटते। अच्छा कर्म वही है, उसकी परिभाषा अगर मैं देना चाहूं तो ऐसी देना पसंद करूंगा, अच्छा कर्म वही है जो बिना इच्छा के भी चल सके, और बुरा कर्म वही है जो इच्छा के पैरों के बिना न चल सके। जिस कर्म को चलाने के लिए इच्छा जरूरी हो वो बुरा है, और जिस कर्म को चलाने के लिए इच्छा बिल्कुल भी गैर जरूरी हो वो कर्म अच्छा है। अच्छे की एक ही अर्थ है, जीवन के स्वभाव से निकले, जीवन से निकले। कृष्ण कहते हैं अगर इच्छाएं छोड़ दे कोई और सिर्फ कर्म करे तो उसे मैं सन्यासी कहता हूं। ये बड़ी एजोटेरिक, बड़ी गुह व्याख्या है। साधारणतः यही दिखाई पड़ता है सन्यासी और गृहस्थ का फर्क। गृहस्थ वह है जो घर में रहे, सन्यासी वह जो घर छोड़ दे। कृष्ण की परिभाषा में उल्टा भी हो सकता है, घर में रहने वाला भी सन्यासी हो सकता है, घर छोड़ने वाला भी गृहस्थ हो सकता है। कृष्ण की परिभाषा थोड़ी गहन है। अगर कोई आदमी घर छोड़ दे किसी इच्छा के लिए तो वो गृहस्थ है, और अगर कोई आदमी घर में चुपचाप रहा है बिना किसी इच्छा के तो वो सन्यासी है। अगर कोई आदमी अपने घर में बिना इच्छाओं के जीने लगे तो घर आश्रम हो गया, और अगर कोई आदमी आश्रम में जाके नई इच्छाओं के आसपास जाल बुनने लगे तो वो घर हो गया। ऐसा सन्यासी आपने देखा है जिसकी इच्छा ना हो? अगर ऐसा सन्यासी नहीं देखा जिसकी इच्छा ना हो तो समझना कि आपने सन्यासी ही नहीं देखा है। आदमी का मन बहुत रूपों में अपने को बचाने में कुशल है, सब तरफ से अपने को बचाने में कुशल है। विपरीत स्थितियों में भी अपने को बचा लेता है। जंगल में भी बैठ जाए तो वहां भी इच्छा के जाल बुनता रहता है। मंदिर में, तीर्थ में भी बैठ के इच्छाओं के जाल बुनता रहता है। मन का काम ही इच्छाओं के जाल निर्मित करना है। अगर हम ऐसा कहें कि मन ऐसा वृक्ष जिस पे इच्छाओं के पत्ते लगते ही चले जाते हैं। एक पत्ता कुम्हलाया, गिरा नहीं कि नए पत्ते के पीके निकलने शुरू हो गए, अंकुरित होने लगा। अगर और गहरे में देखें तो पुराना पत्ता गिरता तभी है जब उसके नीचे से नया पत्ता उसे गिराने के लिए धक्के देने लगता है। एक इच्छा छूटती तभी जब दूसरी इच्छा जगह बनाने के लिए मांग करती है कि मुझे जगह खाली करो। एक इच्छा हटती तभी है जब उससे भी प्रबल इच्छा धक्के देकर जगह बनाती है। मन में इच्छाएं निर्मित होती चली जाती है। कृष्ण कहते हैं इच्छाएं न हो तो सन्यासी हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं जिसमें इच्छाएं न रही उसमें मन भी न रहा, क्योंकि मन और इच्छाएं एक ही चीज का नाम है। मन समस्त इच्छाओं का जोड़ है, समस्त कामनाओं का जोड़, समस्त तृष्णाओं का जोड़। अगर इच्छाएं न रही तो मन न रहा। कृष्ण कहते हैं जिसके पास मन न रहा वो सन्यासी। कर्म ना रहा नहीं, मन ना रहा
वो सन्यासी है। बुरे कर्म तो गिर जाएंगे, क्योंकि बुरे कर्म बिना इच्छाओं के कोई भी नहीं कर सकता। इसमें एक बहुत गहन आस्था भी प्रकट की गई है। कृष्ण की मनुष्य पर निष्ठा अपरसीमी, इतनी निष्ठा शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति की पृथ्वी पर कभी रही हो। जो आदमी भी मानता है कि तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, उस आदमी की आदमी पर बहुत निष्ठा नहीं है। कृष्ण की निष्ठा है कि आदमी तो अच्छा है, सिर्फ मन मौजूद ना हो तो आदमी की अच्छाई में कोई कमी ही नहीं। वो अच्छा है ही, वो स्वभावतः अच्छा है, वो शुभ है। इतनी ही शर्त काफी है कि वो इच्छाएं छोड़ दे और उसके भीतर शुभ का जन्म हो जाएगा। वो बिल्कुल शुद्ध, पवित्रतम, निर्दोष, निष्कलंक प्रकट हो जाएगा। उसकी इनोसेंस, उसका निर्दोषपन जाहिर हो जाएगा। जैसे दर्पण पर धूल जम गई हो और धूल को किसी ने पहुंच दिया हो, दर्पण शुद्ध हो जाए। लेकिन क्या आप कहेंगे कि जब दर्पण पे धूल थी तब दर्पण अशुद्ध हो गया था? आपको तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती थी, ये बात दूसरी, लेकिन दर्पण तब भी अशुद्ध नहीं हो गया था। दर्पण तब भी पूरा ही दर्पण था, सिर्फ धूल की एक परत थी कि तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती थी। दर्पण में धूल कहीं घुस नहीं गई थी, प्रवेश नहीं कर गई थी, बाहर ही बाहर थी। फूंक मार दी, झाड़ दी, धूल हट गई है, दर्पण साफ हो गया। कृष्ण की दृष्टि में आदमी दर्पण की तरह शुद्ध है। इच्छाएं करता है तो धूल इकट्ठी कर लेता है, चारों तरफ इच्छाओं के कण इकट्ठे कर लेता है। अभी पश्चिम में इस बात पर काफी चिंतन मनन चलता है कि जब आदमी इच्छाएं करता है तो क्या उसके मन में कोई अंतर पड़ता है इच्छाओं के करने से? जब एक आदमी क्रोध से भरता है तब उसके पास वही मन रहता है जो क्रोध करने के पहले था। जब एक आदमी क्षमा से भरता है तब उसके पास वही मन रहता है जो क्रोध के वक्त था। तो अब मनोविज्ञान कहता है कि मन तो वही रहता है, लेकिन मन के आसपास की चीजें बदल जाती हैं। जब आदमी क्रोध से भरता है तो शरीर की ग्रंथियां ऐसे जहर को छोड़ देती हैं जो मन को चारों तरफ से घेर लेता है, पॉइजनस कर देता है, जैसे दर्पण को धूल घेर ले। और जब आदमी प्रेम से भरता है तो उसकी रस ग्रंथियां उसके सारे शरीर से उस अमृत को छोड़ देती हैं। तब भी मन वही रहता है, लेकिन उसके चारों तरफ रस की धार बहने लगती है। उसी